आदि शंकराचार्य एक महान भारतीय आचार्य थे जो आध्यात्मिक दर्शन, वेदांत और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले थे। वे 8वीं सदी में जन्मे थे और अपने जीवन के दौरान भारत भर में 4 वेदांत मठों की स्थापना करने में सक्रिय रहे। शंकराचार्य ने मायावाद के माध्यम से अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और उनका योगदान आज भी भारतीय धार्मिक साहित्य में महत्वपूर्ण है। तो ये रहे कुछ उच्च विचार। भगवद गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। भगवद गीता वैदिक शास्त्रों की सभी शिक्षाओं का प्रकट सार है। वास्तविक रूप से मंदिर वही पहुंचता है जो भगवान को धन्यवाद कहने जाता है, भगवान से मांगने नहीं। सत्य की परिभाषा बस इतनी ही है कि जो हमेशा था, जो हमेशा है और जो हमेशा रहेगा, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। आनंद हमेशा उन्हें ही मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। जब हमारी झूठी धारणाएं ठीक हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसा हम ब्रह्मांड को देखते हैं उसी प्रकार हम खुद को देखते हैं। ज्ञानी सभी प्राणियों को खुद के रूप में देखते हैं और अज्ञानी खुद को सभी प्राणियों से हमेशा अलग देखते हैं। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो और अपने दिल में प्रभु को देखो। सबसे अच्छा तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनिया की चीजें अर्थहीन लगती हैं। जिस तरह एक सांप अपनी त्वचा को छोड़ देता है, हमें अपने अतीत को बार बार छोड़ना चाहिए। लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। आत्मा के अलावा कौन अज्ञानता, जुनून और स्वार्थी कार्रवाई के बंधनों को दूर करने में सक्षम है? जीवन का लक्ष्य स्वयं को महसूस करना और परम वास्तविकता के साथ अपनी एकता का अनुभव करना है। सत्य की जांच क्या है? यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा वास्तविक है और उसके अलावा सब असत्य है। लेकिन जीव अहंकार से संपन्न है और उसका ज्ञान सीमित है, जबकि ईश्वर अहंकार रहित है और सर्वज्ञ है। जो यथार्थ मुक्ति का कारण है वो यथार्थ ज्ञान है। पारंपरिक कर्मों का आचरण से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति मुक्ति के लिए सर्वोच्च है। अपने वास्तविक स्वभाव की खोज ही भक्ति है। आत्म स्वरूप में लीन चित्त 12 विषयों की चिंता नहीं करता है। जैसे दूध से निकला घी फिर दूध भाव को प्राप्त नहीं होता। आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना ही आत्म संयम है। जहां त्याग और मुक्ति की लालसा कमजोर हो वहां शांति और अन्य गुण रेगिस्तान में मृग तृष्णा की तरह एकमात्र रूप है। ऊंची वाणी, शब्दों की प्रचुरता और शास्त्रों की व्याख्या करने में निपुणता केवल विद्वानों के आनंद के लिए है। वे मुक्ति की ओर नहीं ले जाते। वास्तविकता को केवल एक विद्वान द्वारा नहीं बल्कि समझ की आंखों से ही अनुभव किया जा सकता है। जब महान वास्तविकता का पता नहीं चलता है तो शास्त्रों का अध्ययन निष्फल होता है। जब महान वास्तविकता ज्ञान हो जाती है तो शास्त्रों का अध्ययन सफल हो जाता है। हमारी आत्मा एक राजा के समान होती है और हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है, आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक के चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता न लगा पाएं। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य की राह पर चले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें अपने विचारों को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।